क्या आपको पता है, एक साधारण सा आईना आपकी पूरी दुनिया उल्टी दिखा सकता है, लेकिन एक पानी से भरा गिलास सिक्का गायब करके फिर से उसे दिखा देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही है प्रकाश का कमाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश कैसे काम करता है, आईने में प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण कैसे काम करते हैं और बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में 95% से ज्यादा प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नोटबुक तैयार जरूर रखिए, क्योंकि आज का चैप्टर यह जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको लिख चलते हैं आगे जो है चैप्टर पे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या हैं? ये समतल दर्पण है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। इसका लक्षण की बात करें तो प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है और पार्श्व परावर्तन यहाँ पे नहीं होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ से अगला पॉइंट आ जाता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति जो होता है, ये होता है प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनता है, पार्श्व परावर्तन नहीं होता है। ये आप लोग जो ऊपर पढ़े वही सेम चीज़ है। अब यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है, एक ही परावर्तन के लिए सामान्य नियम क्या है? जब एक ही परावर्तन होगा तो वहाँ पर सामान्य नियम वही होता है कि इसका भी कि आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। यहाँ पे जो एन जो दिख रहा है ये अभिलंब है और आई जो है ये आपतन कोण, आई जो दिख रहा है ये आपतन कोण कहलाता है और आर जो दिख रहा है ये परावर्तन कोण कहलाता है, बीच में आर जो है, और ये ओ जो दिख रहा है ये आपतन बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से ये बनता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, प्रकाश का परावर्तन के नियमों का अनुप्रयोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम का अनुप्रयोग जो होता है, जैसे समतल दर्पण में उपयोग होता है इसका है। समतल दर्पण में हम स्वयं का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। उदाहरण के लिए घर में दर्पण और सजावटी दर्पण जो होता है ये होता है। दूसरा है दंत चिकित्सक दर्पण के रूप में। यहाँ दंत चिकित्सक मुंह के अंदर देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करते हैं और ये जो है दंत चिकित्सक द्वारा दर्पण का उपयोग ये किया जाता है, जो यहाँ पे ये जो है दंत चिकित्सा दर्पण का। अगला पॉइंट है सूर्य कुकर, यानी कि जो है सूर्य की किरणों का परावर्तन करके उष्मा को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है इसमें, और ये इसमें आ जाता है सौर कुकर और सौर ताप भट्टी जो है ये सब आ जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो वाहनों के रियर व्यू मिरर, यहाँ पर ये जो उपयोग किया जाता है इसमें क्या जाता है समतल दर्पण में पीछे देखने की, पीछे की वस्तुओं का सीधा आभासी प्रतिबिंब दिखाता है इसलिए, और ये सब लगता है उदाहरण के लिए कार में, बाइक के रियर व्यू मिरर में, ये सब में लगता है। अगला पॉइंट है परावर्तक। वाहनों के पीछे लगे परावर्तक प्रकाश को लौटाते हैं और जिससे वाहन रात्रि में दिखाई देते हैं, ये इसका विवरण है। और इसका उदाहरण के लिए साइकिल हो गया, ट्रक, बस इत्यादि के रिफ्लेक्टर जो लगता है इसी को परावर्तक कहा जाता है। अब आगे यहाँ पर पॉइंट है, परावर्तन के नियम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? परावर्तन के नियम का प्रयोग की बात करते किया जाता है। पहला, प्रयोग विधि में समतल दर्पण पर एक बिंदु ए को चुनते हैं और वहाँ एक पिन पी डैश गाड़ देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है चित्र में, पी गाड़ देते हैं। दूसरी पिन P2 को इस प्रकार गाड़ते हैं कि P1 का प्रतिबिंब P2 में दिखाई दे, ये जो है प्रतिबिंब इस प्रकार से गाते हैं P2 P1 को हो गया। अगला पॉइंट है, अब दर्पण के सामने एक कागज रख कर P1 और P2 से होकर किरणें खींचते हैं, जो यहाँ से किरण खींचते हैं कागज रख करके यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे। अब कहता है परावर्तित किरणों के पीछे की ओर बढ़ाने पर वे एक बिंदु पर मिलती है, इसे ही प्रतिबिंब ए डैश का स्थान कहते हैं। एडेक्स का स्थान यहाँ पर जो कहते हैं यहाँ पर जो है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आ जाता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के गुणों की व्याख्या। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, एक ही चीज़ आया है बार बार तो इसको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? तो ये सीधा होता है, देख सकते हैं, आभासी होता है, जितना दूरी पे वस्तु है दर्पण से उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। ये सब यानी यू बराबर भी होता है, जहाँ भी वस्तु की दूरी और भी यू जो है वस्तु की दूरी और भी जो है प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। अगर कुछ क्वेश्चन बच चुका है इस चैप्टर से तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो जो है उस क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के, और वो हम लोग आएंगे या तो बायोलॉजी का या तो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, फिर जो हम लोग फिजिक्स का शुरू करेंगे और कंप्लीट चैप्टर जो है साइंस का समाप्त करेंगे।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।